वेलकम बैक एवरीवन टू योर चैनल एंड इस चैनल पे जो आप सीखते हैं हर रोज एवरी सिंगल डे आई प्रिपेयर यू फॉर सक्सेस, आई प्रिपेयर यू फॉर द फुलफिलमेंट इन लाइफ। जो भी आपके गोल्स हैं, आप अचीव करना चाहते हैं, वो सब आपको सीखने को मिलता है इस चैनल पे। सो आई एम पुष्कर राज ठाकुर, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस ट्रेनर एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोच। जो आज आपको सिखाने वाला हूं मैं, उसका नाम है गॉस्पा मॉडल ऑफ सक्सेस। Now what is this GOSPA मॉडल और ये आपकी जिंदगी में कैसे हेल्प करने वाला है आपकी। चाहे आप अपनी पर्सनल ग्रोथ की बात करें, चाहे आप अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ की बात करें, चाहे अपने बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हो, ये मॉडल आपकी हेल्प करने वाला है। सो लेट अस स्टार्ट टू अंडरस्टैंड कि ये मॉडल होता क्या है और फिर किस तरीके से आपको काम करना है। नंबर 1, गॉस्पा मॉडल में आप इसकी फुल फॉर्म देखें, GOSPA की फुल फॉर्म क्या है। सबसे पहले G स्टैंड्स फॉर गोल। आपको जिंदगी में डायरेक्शन चाहिए, जाना कहां है। अगर आप एयरपोर्ट पर जाएंगे और बोलेंगे मुझे एक एयर टिकट दे दें, तो सबसे पहला सवाल वो आपसे पूछेंगे कहां की। बट जब आप लोग हमसे बोलते हैं कि हमें लाइफ में कामयाबी चाहिए, हमें ऊंचाइयों पर पहुंचना है, हमें आगे बढ़ना है, बट किस डायरेक्शन में, कहां तक पहुंचना है, व्हाट इज योर गोल, व्हाट डू यू वांट टू बिकम। आपको ये चीज क्लियर करनी पड़ेगी, चाहिए क्या। जब तक आप इस चीज को क्लियर नहीं करोगे, जब तक आपके गोल्स स्मार्ट गोल्स नहीं बनेंगे। नाउ यू नो कि गोल को स्मार्ट कैसे बनाते हैं। यू नो, लेट अस मेक द गोल स्मार्ट। अब स्मार्ट कैसे बनता है, सबसे पहले आपको गोल्स बनाने हैं, तो गोल में एक स्मार्ट गोल कैसे बनता है। यहां पे SMART, स्मार्ट का मतलब क्या है। स्मार्ट में S स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक। स्पेसिफिक, मुझे बताओ एग्जैक्टली क्या चाहिए। आप एक शोरूम में गए और आपने बोला मुझे ये कार चाहिए। यू नीड टू बी स्पेसिफिक, कौन सी कार चाहिए। आप मर्सिडीज के शोरूम में जाते हो, C क्लास चाहिए, E क्लास चाहिए, S क्लास चाहिए, मे बैक चाहिए, व्हाट डू यू वांट, आपको बताना पड़ेगा। सो बी स्पेसिफिक। सेकेंड, अगर आप कोई गोल बनाते हो, क्या उसे मेजर कर सकते हैं। लेट से आप कहते हो एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं, दिस इज नॉट अ गोल, दिस इज नॉट अ गोल। यू नीड टू बी स्पेसिफिक एंड देन मेजरेबल। कितने मार्क्स लाने, 90% मार्क्स लाने, 95 लाने, 100% लाने हैं, व्हाट इज द मेजरमेंट। तो उस गोल को क्या नापा जा सकता है। मुझे 100 किलोमीटर जाना है, वेरी नाइस, इट इज अ मेजर्ड गोल, 100 किलोमीटर। नाउ यू नीड टू बी स्पेसिफिक अबाउट योर गोल एंड देन इट हैज टू बी मेजरेबल। थर्ड, ए अटेनेबल। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बोला जी मुझे मार्क्स पे जाना है, मेजरेबल है, डिस्टेंस पता लग जाएगा, बट क्या वो अटेनेबल है, क्या वो प्रैक्टिकल है। अगर वो अटेनेबल ही नहीं है तो फिर गोल बनाने का कोई फायदा नहीं। मुझे स्विमिंग करके 300 किलोमीटर दूर तक जाना है, इट इज नॉट अटेनेबल। आप 300 किलोमीटर स्विमिंग करके आज तो नहीं जा सकते, कल को कोई ऐसी कोई पिल आ गई या कुछ साइंस ने कुछ इन्वेंशन कर दी कि आप जा सकते हो, आपकी कैपेसिटी बढ़ जाए बॉडी की, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट राइट नाउ इट इज नॉट अटेनेबल। सो योर गोल हैज टू बी अटेनेबल। देन अगेन रियलिस्टिक, मैंने दोनों चीजों को साथ में कर दिया कि अटेन कर सकते हैं, इट हैज टू बी रियलिस्टिक। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रियलिस्टिक हो ही नहीं सकता। अगर किसी ने आज तक नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं कर सकते, बट इट हैज टू बी रियलिस्टिक। सो वहां पे आपका गोल अटेनेबल होना चाहिए कि हो सकता है। अब रियलिस्टिक में ये मार्क्स वाला एग्जाम्पल तो रियलिस्टिक में आ गया, अटेनेबल में एक एग्जाम्पल और लेते हैं। सो लेट्स से आपने गोल लिया कि मुझे IIT का एग्जाम क्लियर करना है। अब एग्जाम क्लियर करने के लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी, ये स्पेसिफिक हो गया कि मुझे IIT का ही एग्जाम क्लियर करना है। स्पेसिफिक, मेजरेबल कि एग्जाम को पास करने के लिए इतने मार्क्स लाने पड़ेंगे, मेजरेबल। अटेनेबल है, हाँ लोग अचीव कर सकते हैं, IIT का एग्जाम क्लियर हो सकता है, अटेनेबल है। बट अगर एग्जाम कल है और मैंने पढ़ाई नहीं करी, सो इज इट रियलिस्टिक। नो, इट इज नॉट रियलिस्टिक। इतना सब कुछ है कि मैं कर ही नहीं सकता, बियॉन्ड द ह्यूमन पोटेंशियल। सो योर गोल हैज टू बी रियलिस्टिक एंड फाइनली इट हैज टू बी टाइम बाउंड। व्हाट इज दिस टाइम बाउंड, मुझे पता होना चाहिए कब तक अचीव करना है। जैसे कल एग्जाम है तो टाइम है, अगर यहां पे एग्जाम की ड्यूरेशन नेक्स्ट ईयर की मैं बात करूं कि टाइम अगर मैं लेकर चलूं 1 साल का है, अगले साल के एग्जाम में मुझे टॉप करना है या अगले साल का एग्जाम मुझे क्लियर करना है, देन इट विल बिकम रियलिस्टिक एंड इट विल बी टाइम बाउंड। सो जो भी आपको अचीव करना है, आपका जो गोल होना चाहिए, इट हैज टू बी स्मार्ट। नाउ ओ हियर इज ऑब्जेक्टिव।
अब ये ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब है? आपने गोल बनाया, आईआईटी का एग्जाम क्लियर करना है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड? क्यों करना है? मुझे बहुत पैसे कमाने हैं। क्यों कमाने हैं? अच्छा, बहुत पैसे, क्या ये स्मार्ट गोल हुआ? नो, इट इज नॉट अ स्मार्ट गोल। यू नीड टू बी स्पेसिफिक। कितने पैसे कमाने हैं, कितने टाइम में कमाने हैं, देन कमाने हैं तो क्यों कमाने हैं। आपने एक साल में 50 लाख रुपए कमाने हैं, हो सकता है स्मार्ट गोल हो सकता है, बट देन यू नीड टू हैव द ऑब्जेक्टिव। कमाने क्यों है? क्योंकि ये जो ऑब्जेक्टिव है, ये मोटिवेशन है, ये फायर लेकर आएगा। क्यों करना है? मुझे आपके लिए वीडियोस बनानी है, सो माय गोल इज टू मेक वीडियोस। इज इट अ स्मार्ट गोल? नो। मुझे एक महीने में आपके लिए 50 वीडियो बनानी है, 100 वीडियोस बनानी है, इट इज अ स्मार्ट गोल। ना मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट करना चाहता हूं, उनकी जिंदगी बदलना चाहता हूं। माई ऑब्जेक्टिव इज माई मिशन, दैट इज माई फायर, कि सामने वाला इंसान जो मेरी वीडियोस देखे उसकी जिंदगी बदल जाए। सो दैट इज माई ऑब्जेक्टिव। व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव? कि आप अपना जो गोल अचीव करना चाहते हो, व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव? वो आपके अंदर फ्यूल डालेगा, दैट विल बी फ्यूल। नाउ थर्ड, स्ट्रैटेजी। मैंने 50 लाख रुपए कमाने हैं साल के, या आपने 5 लाख रुपए कमाने हैं साल के, या आपने 5 करोड़ रुपए कमाने हैं साल के। आपने क्यों कमाने हैं, आपने ये भी डिसाइड कर लिया, ऑब्जेक्टिव क्या था, बट व्हाट इज द स्ट्रैटेजी? कैसे करोगे? क्योंकि अगर यही नहीं पता कि कैसे करोगे तो फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, पागल हो जाओगे। करना है करना है करना है, कैसे करना है पता ही नहीं। हाँ, यहां पे ये समझिए कि इस गॉस्पा अप्रोच में पहले जो बात हुई वो वाई की बात हुई। वाई एंड व्हाट क्लियर हो गया, व्हाट गोल में क्लियर हो गया, वाई ऑब्जेक्टिव में क्लियर हो गया। अब बात आ रही है हाउ की, होगा कैसे। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ। यहां पे दो चीजें, या तो आपको पता है कि कैसे होगा, या आपको नहीं पता कि कैसे होगा। दोनों ही चीजें ठीक है, क्योंकि अगर एक बार आपके पास वाई क्लियर हो जाता है कि मुझे करना है, मुझे क्या करना है, मुझे क्यों करना है, उसके बाद आता है हाउ। वंस यू हैव अ स्ट्रॉन्ग वाई, यू विल फाइंड द स्ट्रॉन्ग हाउ, मिल जाएगा। बट जब तक वाई नहीं होगा ना, तब तक नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे, आपकी जब कार पंचर हो जाती है, आपकी गाड़ी का टायर फ्लैट हो जाता है, पंक्चर हो जाता है, उसके बाद आपकी जो नजरें है ना, वो ढूंढ रही होती हैं कि पंक्चर कहां लग सकता है, कहां पे जो फ्लैट टायर है मेरा ये ठीक हो सकता है। आप ढूंढते हो पंचर की दुकान का। उससे पहले नहीं ढूंढ रहे थे, उससे पहले आप अपनी मस्ती में जा रहे थे। सो फोकस कब आता है? जब हमें पता होता है कि हमें क्या चाहिए और हमें क्यों चाहिए। देन वी लुक फॉर द थिंग्स। बट जब तक हमें पता ही नहीं है हमें क्या चाहिए और हमें क्यों चाहिए, हम ढूंढते ही नहीं, हम सोचते ही नहीं। हमारा दिमाग इसी तरीके से काम करता है। सो यू नीड टू मेक अ स्ट्रैटेजी एंड देन यू नीड टू प्लान योर स्ट्रैटेजी, कि कैसे कैसे हर महीने, हर हफ्ते, हर दिन मैं क्या करने वाला हूं। यू नीड टू मेक अ स्ट्रैटेजी। विदाउट द स्ट्रैटेजी कुछ नहीं होगा। आपको स्ट्रैटेजी ढूंढनी पड़ेगी। मैंने बोला या तो दो चीजें हैं, या तो पता है कि क्या करना है, कैसे करना है, या तो नहीं पता। अब यहां पे पता नहीं है तो नो वरीज, आई एम हियर टू हेल्प यू। आप जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आपको सिखाऊंगा कि आपको ये हाउ ढूंढना आसान हो जाए। वाई तो मैं आपका रोज स्ट्रॉन्ग करता ही हूं कि आपके अंदर फायर आ जाए। बट ऑन दिस चैनल इट इज नॉट जस्ट अबाउट मोटिवेशन, इट इज अबाउट कि आपको ये पता लगे कि करना कैसे है, क्या करना है। सो आप अपने हिसाब से ढूंढोगे डेफिनेटली, बट अ मेंटोर विल हेल्प यू, एंड हियर आई विल हेल्प यू एज अ मेंटोर। एंड फाइनली ए स्टैंड्स फॉर एक्शन। काम करना पड़ेगा, बिना एक्शन के कुछ नहीं होगा। आई ऑलवेज से दिस, एक्शन इज सुप्रीम। मैं हमेशा बोलता हूं एक्शन इज सुप्रीम, क्योंकि ये सब जो हो रहा था ये मेंटल वर्ल्ड में हो रहा था, ये मेंटल वर्ल्ड में हो रहा था। मेंटल वर्ल्ड से फिजिकल वर्ल्ड में लाने के लिए सिर्फ एक ही ब्रिज है। जो दिमाग में है उससे रियलिटी बनाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, एक ही ब्रिज है। वो दोनों को कनेक्ट करता है एक्शन। अगर एक तरफ मेरा मेंटल वर्ल्ड है और एक तरफ फिजिकल वर्ल्ड है, तो दोनों के बीच में जो ब्रिज है, जो गैप को फिनिश करता है, वो होता है एक्शन। एक्शन इज सुप्रीम। बिना काम करे कुछ नहीं होगा। देयरफॉर ये सारी चीजें इस पूरी अप्रोच में GOSP तक 50% काम करती हैं, और सिर्फ एक्शन की सिग्निफिकेंस 50% है। मतलब एक इंसान के पास गोल भी है, स्ट्रैटेजी भी है, ऑब्जेक्टिव भी है, प्लानिंग भी है, सब कुछ है, बट एक्शन नहीं लेगा तो वो कामयाब नहीं बनेगा। और अगर एक इंसान के पास ये कुछ भी नहीं है और वो सिर्फ एक्शन लेता रहेगा,
तो फिर होगा क्या, वो उसकी जिंदगी एक कंस्ट्रक्शन वर्कर की तरह हो जाएगी। कंस्ट्रक्शन साइट पे लोग काम करते हैं ना, कोई गोल नहीं है, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, सिर्फ मजदूरी करनी है जी। बट टू बी वेरी सक्सेसफुल यू नीड दिस गॉस्पा अप्रोच। नाउ एक रिसर्च हुई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, और उस रिसर्च में उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरे बैच में जितने भी बच्चे थे उसके उनके ऊपर एक सर्वे किया और उनसे पूछा, उस रिसर्च में उनसे पूछा कि आपके पास जिंदगी में क्या आपके पास स्पेसिफिक गोल्स हैं, क्या आपके पास उनके लिए कुछ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है, क्या आप उसके ऊपर कुछ एक्शन लेने वाले हो, पूछा गया। तो सिर्फ 3% ऐसे बच्चे थे जिन्होंने बोला यस वी हैव दिस गॉस्पा मॉडल, yes we have a goal, we have an objective, we have a strategy, we have a planning, and we will take the action now. So we have this approach, we have this model. So 3% लोगों ने बोला yes we have, we are going to work on GOSPA model. 14% बच्चों ने बोला कि हमारे पास गोल्स तो है, कुछ करना तो है, ये अचीव करना है, बट अभी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग बनाई नहीं है ना, है अभी हमारे पास कुछ प्लानिंग नहीं है कि कैसे होगा क्या होगा, बट हाँ गोल्स तो हैं। ठीक है जी, 14% बच्चों ने बोला। 83% बच्चों ने अपफ्रंट बोला कि अभी तो हमने सोचा नहीं हमारे पास क्या करना है, क्या होगा, गोल्स नहीं है, प्लानिंग्स नहीं है। और यू नो, मैं बात कर रहा हूं दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी के बच्चों की, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। सो उस यूनिवर्सिटी के बच्चों ने बोला कि सिर्फ 3% बच्चों के पास गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव है, स्ट्रैटेजी है, प्लानिंग है और एक्शन लेने वाले हैं। 14% बच्चों के पास सिर्फ गोल्स हैं, उनके पास अभी स्ट्रैटेजी नहीं है, प्लानिंग नहीं है, पता नहीं कि कैसे करना है। एंड 83% बच्चों ने बोला कुछ है ही नहीं जी, जैसी जिंदगी ले जाएगी, जैसा चल रही है चल जाएगी, जिस राह पे निकल जाएंगे हो जाएगा कुछ ना कुछ। अब 10 साल के बाद उन बच्चों को दोबारा बुलाया गया जिनसे डाटा लिया गया था, जिन्होंने ऐसा बोला था, और 10 साल के बाद उनकी फाइनेंशियल सक्सेस देखी गई, जिंदगी में उन्होंने कितना पैसा कमाया। जो 83% बच्चे थे, एग्जाम्पल के तौर पे उनकी जो एवरेज थी वो x थी, मतलब जो 14% बच्चे थे उन्होंने 83% बच्चों से वो डबल कमा रहे थे। मतलब जो 14% बच्चे थे वो 83% बच्चों से डबल कमा रहे थे, उनसे डबल इनकम थी उनकी, क्योंकि जस्ट बिकॉज उनके पास गोल्स थे। और जो बच्चे वो 3% थे जिनके पास गोल्स थे, ऑब्जेक्टिव्स थे, स्ट्रैटेजी थी, प्लानिंग थी और एक्शन लेने वाले थे, उन्होंने एक्शन लिया और 3% बच्चों की इनकम देखी गई। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को भी देख लिया गया तो 10 गुना इनकी इनकम थी, 10 टाइम्स, 10 गुना ज्यादा कमा रहे थे वो, इन दोनों के मुकाबले 10 गुना ज्यादा पैसा कमा रहे थे, 10 टाइम्स। यू सी दिस मॉडल वर्क्स। बट आज हो सकता है इस मॉडल को सीखने के बाद आप में से आधे लोग इस पे काम करें और आधे ना करें, और होगा वही 10 साल के बाद जो लोग इस पे काम कर जाएंगे उनकी इनकम होगी 10 गुना ज्यादा, 20 गुना ज्यादा। पर जो लोग काम नहीं करेंगे, what will happen to them? As I told you in this video, action is supreme. 50% सिर्फ एक्शन ले जाता है क्रेडिट। जो इन 3% बच्चों में से अगर इन बच्चों ने गोल्स बनाए होते, स्ट्रैटेजी बनाई होती, ऑब्जेक्टिव्स होते इनके पास, ये प्लानिंग कर लेते बट ये एक्शन नहीं लेते, तो क्या होता? कुछ नहीं होता, नथिंग विल हैपन। सो आपको क्या करना है? आपको इस मॉडल पे काम करना है अपनी जिंदगी पे। और इसी तरीके की और वीडियोस देखने के लिए क्या करना है? अगर इस चैनल पे पहली बार आए हो, सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करनी है कि एक भी वीडियो मिस ना हो जाए, और इस वीडियो को क्या करना है? शेयर करना है हर व्हाट्सएप ग्रुप में, सो दैट आपके सारे फ्रेंड्स, आपका सारा सर्कल भी ये सब सीख पाए। इसके अलावा अगर आप अपने आप को और बेहतर बनाना चाहते हो, ये बेसिक ट्रेनिंग्स है मेरी, आप प्रोफेशनल ट्रेनिंग चाहते हो, आप और एडवांस लेवल की ट्रेनिंग चाहते हो, अपने आप को और बेहतर बनाना चाहते हो, तो आप मेरा बैंग ऑन इन नेटवर्क मार्केटिंग कोर्स, इफ यू आर इन नेटवर्क मार्केटिंग, ज्वाइन कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनालिटी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हो, आप मेरा एडवांस पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। इन दोनों की डिटेल्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगी। उसमें पीडीएफ लिंक है, क्लिक कीजिए, पीडीएफ खुल जाएगी, पढ़ो कि सीखने की क्या जरूरत है। सीखोगे तभी इन 3% लोगों की तरह आगे बढ़ोगे, क्योंकि वर्ल्ड के अंदर आज देखा जा रहा है जो बिलियनियर्स हैं वो अपने आप को कॉन्टिन्यूसली इंप्रूव करते रहते हैं, सीखते रहते हैं।
और बाकी सारे लोग क्या करते हैं जिनकी जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा, वो अपना टाइम वेस्ट करते हैं एंटरटेनमेंट पे। एंटरटेनमेंट से निकलो, आप वैल्यूटेनमेंट पर आओ। एंटरटेनमेंट की दुनिया से निकलो और अपने आप को एजुकेट करो कि आप नेक्स्ट लेवल पर जाओ। इन कोर्सेज को अभी ज्वाइन करने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है इस पे फोन कीजिए। अब ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, तो आपको कहीं नहीं जाना, इस चैनल पे बार बार आना है। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए इंप्लीमेंट एवरीथिंग एंड गो सेल्फ मेड।